आज महासागरों के सामने जितने भी खतरे हैं उनमें से ओवरफिशिंग सी लाइफ पर सबसे ज़्यादा असर डालता है। मछली पकड़ना समुद्री जीवन की आबादी में गिरावट के सबसे मेन रीजंस में से एक है। ओवरफिशिंग का मतलब है एक बार में बहुत सारी मछलियां पकड़ना, जिससे मछलियां इतनी कम हो जाती हैं कि उनको वापस पाना मुश्किल हो जाता है। ओवरफिशिंग में अक्सर अन्य जानवर भी पकड़े जाते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन के अनुसार विश्व मछली के स्टॉक का 34% से अधिक हिस्सा आवश्यकता से अधिक ओवरफिशिंग का शिकार हो जाता है, जो कि 1974 में सिर्फ 10% था। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि ओवरफिशिंग के कारण ग्लोबल इकोनॉमी को सालाना $83 बिलियन का नुकसान होता है, क्योंकि फिश स्टॉक्स में कमी हो जाती है और मछलियों की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। इंटरनेशनल कलेक्टिव इन सपोर्ट ऑफ फिश वर्कर्स की स्टडी के अनुसार भारत के 70% से अधिक फिश रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो चुके हैं। इसका कारण है अनस्टेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस, जैसे मछली पकड़ने वाले जो फ्लीट्स होते हैं उनमें नॉर्मल से ज़्यादा फ़िश पकड़ने की कैपेसिटी होती है। इससे ज़्यादा मात्रा में मछली पकड़ी जाती हैं। इनके लिए अलग अलग टेक्निक्स जैसे बॉटम ट्रॉलिंग, डायनामाइट फिशिंग, जिनके कारण कई अन्य समुद्री जीवों को भी नुकसान होता है। इम्प्रॉपर फिशिंग मैनेजमेंट, कई जगहों पर मछली पकड़ने की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, जिससे वहाँ ओवरफिशिंग सबसे ज़्यादा की जाती है। और अब तो सी फूड की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि मछलियों का इतनी मात्रा में पकड़े जाना ही लगा रहता है, और जिन स्पीशीज़ की ज़्यादा डिमांड है उनकी ओवरफिशिंग की वजह से पॉपुलेशन ख़त्म होने को आ गई है। ओवरफिशिंग की वजह से मछलियों की स्पीशीज़ में कमी हो जाती है। इसके कारण मरीन इकोसिस्टम खराब होता है और ओवरफिशिंग के प्रैक्टिसेस से कोरल रीफ्स, सी ग्रास बेड्स को भी खतरा होता है। इम्बैलेंस्ड इकोसिस्टम की वजह से अब शिकारी मछलियाँ की स्पीशीज़ ख़त्म होती जा रही हैं, जिससे मरीन फूड वेब भी ख़राब हो रहा है। और अलग ट्रॉपिक लेवल्स पर अलग स्पीशीज़ के होने की वजह से वहाँ का फंक्शंस और वहाँ का इकोसिस्टम भी ख़त्म होने लग रहा है। इनके सॉल्यूशंस के लिए फ़िश कैचिंग पर रोक लगानी होगी या उन्हें लिमिटेड करना होगा और ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रोकना होगा। सिलेक्टिव फिशिंग गियर्स यूज़ होंगे, जिसमें बाई कैच भी कम हो और मरीन हैबिटेट भी डैमेज ना हो। कई ऐसी जगह जोन्स बनाने होंगे जहां मछली पकड़ना सख्त मना हो, जिससे फ़िश पॉपुलेशन को रिकवर होने का टाइम मिले। और कंज्यूमर्स को अवेयर करना होगा सी क्राइसिस के बारे में, जिससे वो अपने फूड सोर्स के लिए कोई बेटर ऑल्टरनेटिव देखें। धन्यवाद।